हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज है नवरात्रि का डे 2, यानी कि आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और मैं सुबह उठी हूँ। सबसे पहले मैंने मंदिर से ही स्टार्ट किया है, बिकॉज़ अभी आपको मंदिर से ही ब्लॉग मिलेगा, क्योंकि रात में जब हम पहला दिन होता है ना तो नींद नहीं आती है। ये लगता है कि कहीं बात ही मतलब कोई गड़बड़ ना हो जाए, इस वजह से बार बार देखते रहते हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। पहले दिन तो बहुत काम रहता है, पर दूसरे दिन इतना नहीं रहता है। आप बाहर देख सकते हो, इतना अंधेरा हो रखा है और मेरी आंखें देखो, क्योंकि रात में नींद ही नहीं आई। एक तो पहले दिन मेरे ना दो ब्लॉक हो गए थे, बहुत थकान हो गई थी अकेले, क्योंकि पूजा पाठ करना, घर पूरा संभालना, साफ़ सफाई करना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इस वजह से। तो आज मैं यहीं पे यही बता रही थी कि आज मंगलवार है और अभी वेदांश सो रहा है। वो सो नहीं रहा है, वो बार बार उठ जाता है। मैं यहाँ पे 5 बजे उठ गई थी, लेकिन 4 बजे से ही मैं जग रही थी। 1 घंटा उसने मेरा ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो फिर मैंने पिया को बोला कि इसके पास लेट जाओ, तो वो इसको लेटे लेटे थपकी दे रहे हैं। तो ये सोने नहीं देता, पूरी रात ऐसे ही करता रहता है। तो चलो मैंने सोचा कि उसका टाइमिंग है, वो 3 बजे सुबह उठ जाता है। उसके बाद 3 बजे से लेके फिर उसकी नींद कच्ची रहती है, वो बार बार उठता रहता है। फिर 7 बजे तक वो प्रॉपरली उसको बिस्तर से उठ के बाहर आना ही होता है। तो इतनी देर में मैंने यहाँ पे झाड़ू पोंछा कर दिया है, जिसका मैंने क्लिप नहीं लिया था। और मेरे घर के बाहर ना एक बालकनी है, मतलब जिसको हम गैलरी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो मुझे बताना। बालकनी तो ऊपर होती है, लेकिन हम ये गैलरी बोलते हैं। और सीढ़ियाँ हैं। इतना ये एरिया मैं डेली धुलती हूँ, लेकिन मैं डेली आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाती हूँ, बिकॉज़ मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता, सुबह इतना बिज़ी रहता है। तो अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद पूजा पाठ करके मैं आपको यहाँ मिल रही हूँ। तुम हो जगदाने काली, जगदम्बे पुत्र वाली, हम अवतारे माँ की आरती, माता तेरे भक्त पड़े। तो देखा, जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म होती है वैसे ही उठ जाता है। और देखो कितना खुश हो रहा है। जैसे ही घंटी बजती है ना, ये तुरंत उठ जाता है और मेरे साथ साथ ना पूजा भी करता है। कुछ तो बोलता है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या बोलता है, लेकिन उसको पूजा पाठ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं ये। और यहाँ पे फिर 7 बजे तक मेरी पूजा हो गई थी और 7:30 बजे तक मुझे चेष्टू को भी रेडी करना होता है और खाना पीना कुछ भी नहीं बनाता। तो फटाफट से मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी, जो एक ब्लॉग में मैंने आपको स्पेशल दिखाया था। शिमला मिर्च, टमाटर और पनीर और मलाई की, इसको क्या बोलते हैं, चिली पनीर बोलते हैं। तो वही मैं यहाँ पे मैंने फटाफट से सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि उस दिन भी पिया को बहुत पसंद आई थी। और इस लड़के को गोदी में ले लेके मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। आंखें देखो कैसे रेड हो गई, रो के तब से इतना बुरा हाल है। देखो मैंने पूरा घर साफ़ किया था ना, एकदम से पूरा नहा धोने के बाद, और अभी मैं हालत दिखाती हूँ घर की। मैं इस तरीके से रखाती हूँ। देखो यहाँ से कितना सारा सामान फैला है। काम करती जाती हूँ, एक एक चीज़ इसके आगे डालती जाती हूँ, तब भी ये चुप नहीं रहता, तब भी इसको गोदी ही चाहिए। अंदर वाला भी देख लो, अभी तुम्हें कहीं पे भी साफ़ नहीं मिलेगा। जाते जाते पूरा फैला हुआ है। और चेष्टू बाहर खड़ी है, वो आ नहीं रही, बोल रही है मुझे स्कूल नहीं जाना। उसकी अलग वो चल रही है। ये देखो, आ जाओ। क्या हो गया बताओ, हैं? मैं मैम को फ़ोन करके बोल दूँगी कि चेष्टू को डांटना नहीं। पापा जी जाएंगे आज स्कूल में, आ जाओ। आओ, चॉकलेट दूंगी मैं, आ जाओ। तो कभी कभी बच्चे ऐसा भी करते हैं। आज चेष्टू बिगड़ गई थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। मैं जैसे तैसे उसको मना के मैं उसे छोड़ के आई हूँ। आराम से खुश होके गई थी वो बाद में स्कूल। तो गैस मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। और आज पता है लास्ट टाइम पे मेरी गैस ख़त्म हो गई थी। आज मंगलवार है और मंगलवार को सिलेंडर मिलता नहीं है। हमेशा ऐसा होता है कि मंगलवार को ही मेरी गैस ख़त्म होती है। तो एक तो मैं सुबह में जल्दी उठी थी ना, तो पूजा वगैरह भी करनी होती है। 5 बजे से लेके 8 बजे तक का ऐसा रूटीन रहता है ना कि भागम भाग, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब, टाइम एकदम इतनी स्पीड से निकल जाता है। तो मैंने 7 बजे तक पूजा वगैरह सब कर दी थी। ज्योति देखो मेरी अभी भी जल रही है वो।
तो फिर मैं चेष्टा को छोड़ के आई। आज मैंने खाने में आपको दिखाया ही था मटर की, वो सॉरी मटर नहीं है, उसमें पनीर, मलाई पनीर वाली और शिमला मिर्च और टमाटर वाली वो सब्ज़ी बनाई है। बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा अभी 9 दिन तक। वैसे ही मैं लहसुन तो कभी नहीं खाती, प्याज कभी कभी हस्बैंड खा भी लेते थे, तो अब 9 दिन वो बिल्कुल भी बंद रहेगा, कुछ भी लहसुन प्याज का नहीं बनेगा। 9 दिन तक व्रत वाला खाना बनेगा। और मैंने इस बार 9 दिन के फास्ट रखे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली मैं शादी से पहले से रखती हुई आ रही हूँ, तो बीच बीच में कुछ ऐसा पड़ जाता है कि छूट जाते हैं, और साल में ये 1 या 2 बार ही मतलब आते हैं। वैसे तो 4 बार होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 ये वाले नवरात्रे होते हैं। तो गुप्त नवरात्रे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलते। वो एक बार मेरे हस्बैंड ने रखे थे, तब मुझे पता चला था कि गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। तो वो जो लोग रखते हैं उनको पता है, जो नहीं रखते उन्हें नहीं पता है। तो चेष्टू को छोड़ने के बाद मैं वेदांश को मैं सुला दिया था, वो सो गया था, अंदर अभी भी सो रहा है। मैंने घर पूरा क्लीन कर दिया है, देख सकते हो। कपड़े वगैरह मैंने सुबह ही धुल दिए थे, वो भी मैंने बाहर डाल दिए। और अपने लिए मैंने अभी बनाई है चाय, दिखाती। मैंने ये मूंगफली और मखाना फ्राई कर लिया है, और इधर देखो ये चाय बन रही है। बस यही टाइम मिलता है, इस टाइम में या तो मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ, या मैं आप लोगों की ब्लॉग देख लूँ, या फिर मैं रेस्ट कर लूँ, या फिर मैं अपना कोई पर्सनल काम कर लूँ। जैसे कि मेरे बालों में कंघी नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि बस ये 1 या 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। और आपको पता है कि ब्लॉग एडिट करने में कितना टाइम लगता है। बेशक आप चाहे ऐसा मतलब फेस टू फेस बोल के अगर आप ब्लॉग बनाओ, या फिर वॉइस ओवर करके ब्लॉग बनाओ, आपको टाइम तो लगता ही लगता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो ऐसे ब्लॉगिंग करते हैं ना, मतलब सामने से, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नहीं, आपको ब्लॉग एडिट करने में 1 से 2 घंटे लगते ही हैं। तो वही मैं अपना ब्लॉग एडिट कर रही थी। 1 ब्लॉग एडिट हो चुका है और 1 अभी बाकी है, अभी थोड़ी देर में आने वाला है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं सोचती हूँ कि इतनी बिज़ी लाइफ में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो फिर ये भी मेरा एक काम है, मैं इसको क्यों छोड़ूँ। तो मैं अपना जो रेस्ट रहता है उसको मैं साइड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं यूट्यूब को टाइम दे देती हूँ। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों तक पहुँच जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के ब्लॉग देख के और अपना ब्लॉग डाल के। तो बस अभी फिर उसके बाद चेष्टू को लेने भी जाना है, और अभी ना मैं ब्रेकफास्ट कर नहीं पाऊँगी, तब तक वेदांश उठ जाएगा। फिर वो उठ जाता है, फिर उसके बाद कोई भी काम नहीं हो पाता। तो चलो अभी मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलती हूँ। और किस किस ने 9 दिन का फास्ट रखा है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है फास्ट रखना। एक तो पहले होता था कि हम कुछ मांगने के लिए फ़ास्ट रखते थे कि माँ ऐसा ये मतलब पूरा हो जाए तो मैं फ़ास्ट रखूँगी, बट ऐसा मेरा स्टार्टिंग से है। मैंने कभी भी कुछ ज़्यादा मांग के मैंने फ़ास्ट नहीं रखा, बट मुझे अंदर से अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है भगवान की पूजा पाठ करना, व्रत रखना, और जितना हो सके उतना भगवान के नज़दीक जाना, ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छा से अच्छा करने की। तो बस अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आपको पता है आज मैंने मतलब कल से नवरात्रे शुरू थे ना, तो मैंने रात को 10 बजे, हाँ 10 बजे मैंने बाती सही करी थी, और वो सुबह 5 बजे तक जब तक 7 बजे मैंने सही करी है। तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ऐसे ही चलती रही है, बिल्कुल भी नाइट में उसको मुझे सही नहीं करना पड़ा। तो बस ये देख के, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देख के ना बहुत अंदर से खुशी मिलती है। तो बस माता रानी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, और आप लोग भी। फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा जाएगा और क्या क्या होगा, वो आपको इससे आगे अगर मैं हो सकेगा पॉसिबल तो बनाऊंगी वीडियो, और नहीं हो सकेगा तो आपको पता ही चल जाएगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना और अपना प्यारा सा एक कमेंट कर देना। बाय। तो सिलेंडर तो गैस मैंने ऊपर दीदी से ले लिया था, उनके पास भी 2 सिलेंडर है और मेरे पास भी 2 सिलेंडर हैं। हम लोग भरवाने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो बहुत दिक्कत हो गई थी लास्ट टाइम पे। उसके बाद हम लोग 4 बजे चले गए थे फेयरवेल पार्टी में। तो गैस जहाँ पे मैंने ब्लॉग एंड किया था उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं शूट कर पाया। उसके बाद मैंने खाना पीना तो फिर सुबह बन गया था, फिर शाम को हम लोग चले गए थे फेयरवेल पार्टी में, आज वेलफेयर था। उसके बाद आने के बाद फिर शाम की पूजा वगैरह करी थी। अभी मैं आपको माता रानी के दर्शन कराऊंगी। तो मुझे याद आया है कि मैंने आज का ब्लॉग एंड नहीं किया है, और इनसे तो कभी छुट्टी में मिल ही नहीं सकती। देखो वेलफेयर में से भी हमें आधे रास्ते मतलब आधा वेलफेयर छोड़ के भागना पड़ गया था, क्योंकि वेदांश ने पॉटी कर ली थी। फिर मैंने आके वो साफ़ वगैरह किया, फिर मैंने नहाया
दोबारा से, क्योंकि व्रत रखा हुआ है और ज्योति भी जला रखी है। तो नहाने के बाद फिर मैंने शाम को पूजा करी, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाया। और आज मैंने सुबह से कुछ भी मतलब नहीं खा पाया था। मैं अगर नमक नहीं खाती हूँ ना तो फिर मेरा बीपी लो हो जाता है, मेरी पूरी बॉडी काम करना बंद कर जाती है। भाई धीरे धीरे बीमारियाँ शुरू हो रही हैं। तो मैं सोचा चलो मैं आज ब्लॉग का एंड कर देती हूँ शाम को। अभी रात के 9 बज रहे हैं और एक भी नहीं सो रहा। ये इधर यहाँ मेरे पास आके बैठी है, वो अंदर रूम में खेल रहा है। तो बस आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन था, दूसरा दिन था नवरात्रि का। तो ऐसा ही गया हमारा दिन। आप लोगों का कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय माता दी लिखते हुए जाना। चलो इधर लेके आओ चेस्टू, मैं आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ। ला ला है, ये मेरी ज्योति जल रही है और ये रही माँ। जय माता दी, जय माँ ब्रह्मचारिणी। और अभी देखो मेरे किचन आदि मतलब साफ़ करने को पड़ी है, बर्तन भी थोड़े से पड़े हैं। ये सब साफ़ करके फिर हम लोग जाएंगे सोने के लिए। फिर जल्दी उठना है और सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सच में। तो बस हमारे काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। बाय बाय, हर हर महादेव दोस्तों, जय माता दी।